जितने भी देश के बड़े उद्योगपति हैं उस सब के हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे में है, तो वहीं से फंडिंग चलती है और उस फंडिंग पे सारा जोर है। उसी के लिए ये दबाव है, उसी के लिए तोड़ी जा रहे हैं। देश के अंदर एक भी राष्ट्रीय पार्टी ना रहे, सिर्फ बीजेपी रहे। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस के रखे। जिस दिन देश जागेगा उस दिन देश अपने आप बदला ले लेगा। हो सकता है हमारी बात अभी तक उनकी समझ में ना आ रही हो, देश के हो सकता है हम समझाने में नाकाम रह रहे हो कि मुद्दों से ध्यान भटकाना अगर देश में या दुनिया में किसी को सीखना है तो वो नरेंद्र मोदी से सीख ले। झूठ बोलना सीखना है तो कितनी सफाई से बोलना है और कितनी बार बोल के उसे सच साबित करके दिखाना जनता के सामने, वो नरेंद्र मोदी से पूछ ले। देश के अंदर मीडिया बची नहीं है, अगर बचती तो सवाल उठाती। एक दो निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो बात उठाते हैं तो वो जेल जाते हैं। मुझे गुवाहाटी का जो होटल है, होटल रेडिशन, पूरा होटल बुक रखा है 106। अरे यार वे भी तो विधायक ही हैं, वे भी तो नेता ही हैं। बीजेपी का क्या काम है? और बीजेपी तो फंडिंग ही कर रही है, सारी लॉबिंग तो बीजेपी कर रही है। वाले तो कह रहे हैं उनका अंदरूनी मामला है, हमें क्या तो फडणवीस क्या करने गया था? कहाँ गया था? बीजेपी का क्यों मिला है उससे, सिंधे से? मिला तो नहीं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? रात्रि में मिलते हैं ना, और रात्रि में चोर मिलते हैं, दिन में सही आदमी मिलता है। अच्छा हाँ, तो मिलने का 196 कमरे हैं उस होटल के अंदर। हाँ। और मिनिमम 10,000 रुपए से कम का कमरा नहीं है, हैं? और 2-3 हज़ार रुपए का एक आदमी का खाने का भी बैठता होगा, हैं? और अगर कोई टल्ली होने वाला होगा तो उसका भी अलग होगा। हज़ार रुपए के पैक आते हैं ऐसे बड़े होटलों में, मैंने सुना है। तो कितना पैसा, लगभग 20 लाख रुपए रोज वहाँ खर्चा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या बता सकता है कोई नेता? भारत का प्रधानमंत्री बता सकता है ये काली मनी, ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है जो वहाँ खर्च हो रही है? चेक से दे रहे हैं या कैश में दे रहे हैं? वो तो चेक से बुक हुआ तो रूम उसका तो सारा रिकॉर्ड आ ही जाएगा ना। क्यों आए? अरे तो भेजे ना तो ईडी, पहले ईडी से पता करे कि ये 150 तभी जाएगा ना जब भ्रष्टाचार हो, जो भ्रष्टाचार अपना पैसे खर्च कर। कहाँ से आया इतना पैसा? कहाँ से आया नेताओं पे? हाँ, संपत्ति बस अपने आप ही लगा लो कि ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। यही तो है, एक्सक्यूज बहुत है देश के अंदर, एक्सक्यूज से काम नहीं चलता। क्या लगता है कि मतलब बीजेपी क्यों करेगी, ये सरकार तोड़ेगी, ये करेगी? वो तो बोल रहे हैं कि हमारे कोई गलती, हम तो बीजेपी पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे जो है वो इकोनॉमी की राजधानी है। हर आदमी चाहता है बॉम्बे पे हमारा राज रहे, क्योंकि अगर जिसका भी बॉम्बे से राज हटता है उसको फंडिंग कम मिलती है। जितने भी देश के बड़े उद्योगपति हैं उस सब के हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे में है, तो वहीं से फंडिंग चलती है और उस फंडिंग पे सारा जोर है। उसी के लिए ये दबाव है, उसी के लिए तोड़ी जा रहे हैं। और बीजेपी चाहती है कि शिवसेना को ख़त्म कर दिया जाए। और बीजेपी की एक ही चाल है, सुन लीजिए पूरी बात। बीजेपी की एक चाल है कि देश के अंदर ना तो कोई वैसी क्या बोलते हैं उन्हें, राष्ट्रीय पार्टी, देश के अंदर एक भी राष्ट्रीय पार्टी ना रहे, सिर्फ बीजेपी रहे। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस के रखें। संजय राउत ने कल कुछ बोला, उसके यहाँ तुरंत ईडी का नोटिस पहुँच गया। उससे पहले क्यों नहीं पहुँचा ईडी का नोटिस? ये आता है नियत में खोट। मोदी के 2 यार, सीबीआई और ईडी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा तो देखिए, देश है, आप वोट किसी और को देते हो, सरकार किसी और की बन जाती है। देखिए, देश ऐसा है, जिस दिन देश जागेगा उस दिन देश अपने आप बदला ले लेगा। हो सकता है हमारी बात अभी तक उनकी समझ में ना आ रही हो, देश के हो सकता है हम समझाने में नाकाम रह रहे हो। हम अपनी भी गलती मानते हैं, हम समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ना समझ पा रहे हो। क्योंकि जब धर्म का चश्मा चढ़ जाता है जिसके नज़रों पर, वो बहुत मुश्किल से उतरता है। ये भी तो है ना, विपक्ष नहीं, आवाज नहीं उठा पा रहा। देखिए, वो अलग चीज़ है। आपको ऊपर हो रहा है तो आप बोल रहे हो, वही तो अकेले मर रहे हैं। जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, यही तो, अरे मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, जेपी ने यही तो बात कहा था कि जनता को बिना डरे निर्भीक होकर अपनी बात कहनी होगी कि वो लोकतंत्र के साथ है या तानाशाह के साथ है। चुनाव तो एक आयाम है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, तो चुनाव तो एक आयाम है। हमारा संघर्ष भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, करप्शन, इसके खिलाफ है। लोग ये कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल लग गया है, क्या सच है? कन्फर्म है, बिल्कुल। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप अपनी बात खुल के नहीं कह सकते, इसे ही अघोषित कहते हैं। पत्रकारिता एक निष्पक्ष होती है, उसे अपनी बात, वो जनता की बात कहता है। सरकार की टीवी पे सारी चीज़ वो चलेगी जो सरकार एक एजेंडा दे देती है, उसके खिलाफ। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ही चीज़ आती है
के मुद्दों से ध्यान भटकाना अगर देश में या दुनिया में किसी को सीखना है तो वो नरेंद्र मोदी से सीख ले। झूठ बोलना सीखना है तो कितनी सफाई से बोलना है और कितनी बार बोल के उसे सच साबित करके दिखाना जनता के सामने, वो नरेंद्र मोदी से पूछ ले। क्यों कि देखिए, जब वहाँ का कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आया था, बहुत सरकार उस पर फेल हो रही थी, तुरंत अपने 2 कार्यकर्ताओं से, नुपुर शर्मा और एक और है, उनसे जो है एक गलत बयानबाजी करा दी। जब उस पर देश की इंटरनेशनल बेइज्जती होने लगी, मोदी जी फंस गए, तो इन्होंने तुरंत एक आनन फानन में अग्निवीर ला गए। अब अग्निवीर पे जो है देश का युवा भड़का, उस पर सरकार फंसी, तो इन्होंने तुरंत एक महाराष्ट्र का मुद्दा ला दिया। तो ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे से, जिस तरह बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे कूदता है और उस डाल से उस डाल पे कूदता है, तो सरकार बंदर की तरह गुलाटी मार रही है, एक जगह रुकेगी नहीं। जिस दिन रुक जाएगी उस दिन इसका पतन भी हो जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखा रही है कि हम तो विपक्ष को भी जगह दे रहे, बैठ के बोलो, आप कोई मोदी अरेस्ट तो नहीं कर रहा। एक चीज़ तो बताइए, उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने देखा किस तरीके के मुर्गे लड़ते हैं, हैं? उससे बात करने से क्या फ़ायदा जब वो चाटुकार ही सरकार के बन चुके हैं। आप देखते हो, आप भी जाके जब क्या नहीं, आप एक चीज़ मैं सवाल उठाता रहूं, क्या उन पत्रकारों की हिम्मत है कि कोई सरकार से सवाल पूछ ले? नहीं पूछ सकते। मोदी से सवाल पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। गृह मंत्री से सवाल, क्या नहीं पूछा? अच्छा, बोल देते हैं मोदी जर्मनी गए, बोल दिया। हाँ, बोल दिया तो पूछे ना। क्या कोई पूछ सकता है कि कैसे आपने झूठ बोल दिया कि अभी तो राष्ट्रपति कैंडिडेट के घर पे भी, गाँव में भी बिजली नहीं है? क्या पूछ सकता है कोई? क्या पूछ सकता है कि 4 साल के लिए सिर्फ सेना ही क्यों, पूरे देश की सब नौकरियां 4 साल के लिए क्यों नहीं? क्या पूछ सकता है? सेना एक देश की सुरक्षा है, ये अग्निपथ योजना नहीं है, ये योजना नहीं है। आपको क्या लगता है मीडिया चैनल जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी बिक गई है, क्या दबाव में है? मेन स्ट्रीम देश के अंदर मीडिया बची नहीं है। अगर बचती तो सवाल उठाती। 1-2 निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो बात उठाते हैं तो वो जेल जाते हैं। मुझे तो खतरा है कि अब 2-4 पत्रकारों को मैं भी नाम से जानता हूँ, मुझे तो खतरा है कहीं वो ना जेल चले जाएं। जैसे अजीत अंजुम हैं, अभिषार शर्मा हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, और वो आज तक में क्या उसमें नहीं उसमें दीपक शर्मा है एक, और एक उसमें है NDTV रवीश कुमार हैं। तो ये कहीं इनको भी जेल ना भेज दें, क्योंकि इन्होंने जो है अघोषित इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है। इससे कैसे बचेंगे, ये सबको सोचना पड़ेगा। अब जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता से अनुरोध है, सत्यता देखो, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महंगाई देखो, अपने बच्चों का रोजगार देखो, भविष्य देखो। नहीं तो एक दिन फिर एक दिन एक काम होगा, सब पछताएंगे, और फिर कोई एक खड़ा होकर के कहेगा कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि हमें धर्म से नहीं लड़ना, राजनीति और धर्म में बहुत अंतर होता है। राजनीति अलग होती है, धर्म अलग होता है, और जब राजनीति में धर्म घुस जाएगा, उस देश का सर्वनाश लिख लो तय है।